आप मुझे ज़रा ये बताइए सर कि हम चला चलते हैं कि वज़ीर ख़जाना की हैसियत से सर आपने चैलेंजेस को फेस किया, पाकिस्तान के चैलेंजेस को, और बड़ी कामयाबी से हल किया है, और ख़ास तौर पे 2013 से 17 पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा अच्छे साल रहे। अब जब कि आप वज़ीर ख़ारजा हैं, ज़रा इस पर मैं आ जाता हूँ सर। इस वक्त पाकिस्तान ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से वो भी बड़ी चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे कि आपने इशारा दिया भी स्टार्ट में कि पिछले चंद हालात ऐसे थे या पॉलिसीज़ ऐसी थी या हुकूमतों ने पाकिस्तान को आइसोलेशन पे खड़ा कर दिया था। तो अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से आप जो ख़ारजा में आपको चैलेंजेस नज़र आ रही है, वो क्या चैलेंजेस हैं और उसको आप किस तरीके से सर हल करने जा रहे हैं, कोई इक़दामात ठोस करने जा रहे हैं? ज़रा इस पर मुख्तसर आएँ, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा सब पे आ जाऊँ सर। जी डॉक्टर साहब, इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी आपने एक्नॉलेज किया कि 2013-17 की जो इकॉनमी थी वो पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका। हमारे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट थे, 2% फूड, 4% जर्नल, 6% ग्रोथ रेट, बेस्ट स्टॉक मार्केट साउथ एशिया, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड, और फिर आपने देखा कि हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो आज तक वो बीट नहीं हो सका। तो ये बहुत अच्छी हमारी उस वक्त इंडिकेटर्स थे। सारी दुनिया मुतरफ थी, सारी दुनिया के जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड्स जो हैं, प्रेसिडेंट या MD, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। शायद अकेला एक हमारा टेन्योर है 2013-17 जिसमें तमाम अदारों के, यू नेम इट, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, IFC, AIIB, सब के सब पाकिस्तान में उन्होंने विज़िट किया और पाकिस्तान की तारीफ़ इस्लामाबाद में बैठकर की, मेरे साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। अगला हमारा टेन्योर आता है 16 महीने का PDM गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने का, पाकिस्तान 24वीं मईशत से 47वीं मईशत बन चुका था और शायद पाकिस्तान के दुश्मन चाहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसी सिचुएशन बने और यहाँ कैओस क्रिएट हो, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को चंद सेंसिटिव हवाले से टर्म्स डिक्टेट की जाएँ। मैं बड़ा क्लियर हूँ, मेरा छोटा सा 30 साल से ज़्यादा तजर्बा है पाकिस्तान के मामलात को देखने का और डील करने का, और मैं वो सेंसिटिव मीटिंग्स में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ अटेंड करता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा था 16 महीने की हुकूमत का, वो था पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना, और एक जो अपेरेंटली जो नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करके उसको गिराना है, वो हमने उसको दफन कर दिया। और ना सिर्फ दफन किया, पहला जो पाकिस्तान के 21वां प्रोग्राम पहली दफ़ा मुकम्मल हुआ IMF का, वो 2013-16 का प्रोग्राम है, और जो दूसरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ अभी, वो हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जो हमने जून 2023 में किया। और बजट में आपको याद है हमने बजट को डिले किया, बजट में हमने अमेंडमेंट्स की, और उसके बाद हमने केयर टेकर के लिए एक स्मूथ यानी रोड दे दिया कि अगर वो ऑन ट्रैक रहते हैं तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल कंप्लीशन होगी। तो ये दूसरा प्रोग्राम सक्सेसफुली PMLN की हुकूमत ने किया, और 21वां और 23वां। अब आते हैं कि आपने फरमाया कि ख़जाने से मैं इधर आया, तो मैंने डे 1 पे, डॉक्टर साहब ये अब कन्वेंशनल डिप्लोमेसी सिर्फ काम नहीं चलेगा। हमारे मुल्क जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में जाना पड़ेगा, और हम इंशाल्लाह ट्रांजिशन में हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।